दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे मुच्ची की जो हर दिन जूते सिल कर अपनी जिंदगी बिताता था। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसे कुछ ऐसे पावर्स मिल गए कि वह एक साधारण मुच्ची से करोड़पति इंसान बन गया। अब क्या वह उन शक्तियों का सही इस्तेमाल कर पाएगा? आइए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कॉबलर यानी कि मूची को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। वह हर दिन की तरह अपने दुकान में बैठकर जूते सील रहा था कि तभी नाल्डो नामक एक गुंडा उसके पास आता है। वह गुंडा उसके पास अपने जूते पॉलिश करने आया था। मैक्स जब उसके जूते पॉलिश कर रहा था तब उसकी नजर गुंडे की घड़ी के ऊपर जाता है, क्योंकि मैक्स को वह बहुत अच्छी और कीमती लग रहा था। ये चीज नाल्डो ने नोटिस कर लिया था तो वह उससे पूछ ही लेता है कि इतने गौर से क्या देख रहे हो। वह उसे बताता है कि मेरे पास ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, मेरे पास ऐसे घड़ियां बहुत सारे हैं। अपने जूते पॉलिश करवाने के बाद वह मैक्स को एक जोड़ी जूते देता है और कहता है ये जूते फट चुके हैं, तुम इन्हें अच्छे से सिल देना। और हाँ, शाम तक ये जूते ठीक हो जाना चाहिए क्योंकि शाम को इन्हें पहनकर मुझे एक पार्टी में जाना है। अब मैक्स उसके दिए हुए जूतों को सिलने लगता है। वह उसकी जूते सिल ही रहा होता है कि तभी उसकी मशीन में कुछ खराबी आ जाती है और बिना मशीन के वह उन जूतों को ठीक भी नहीं कर सकता था। इसलिए मैक्स मैकेनिक को कॉल करता है और उसे कहता है मुझे अपनी मशीन अर्जेंट ठीक करवानी है, जिस पर मैकेनिक उसे बताता है मैं 2 दिन तक बहुत बिजी हूँ, तो 2 दिन से पहले तुम्हारी मशीन ठीक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर मैक्स परेशान हो गया क्योंकि उसे शाम तक उस गुंडे की जूतों को ठीक करना था। तभी उसे याद आता है कि उसकी बेसमेंट पर एक पुरानी मशीन पड़ी हुई है जिसे उसकी पिता यूज करते थे। तो वह जल्दी से वहां पर जाता है और गुंडे की जूतों को सीलने लगता है। अब जूते सील जाने के बाद वह रात भर उस गुंडे की आने का इंतजार करने लगा, लेकिन बहुत देर हो जाने के बाद भी वह गुंडा अपने जूते लेने नहीं आया। तो मैक्स उन जूतों को देखने लगा। उसने देखा उन जूतों का साइज 10.5 है और यही साइज मैक्स का भी था। तो मैक्स उन जूतों को पहन लेता है। अब जैसे ही उसने उन जूतों को पहना उसका शकल उस गुंडे जैसा बदल गया। ये देखकर वह काफी घबरा गया और उन जूतों को खोल दिया। अब जैसे उसने उन जूतों को खोला वह वापस से अपने शकल में आ गया। फिर वह अपना दुकान बंद कर देता है। दूसरे दिन वापस आकर उसने जैसे ही वह जूते पहना वह फिर से गुंडा बन गया। अब वह एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वह 10.5 नंबर की और जूते ढूंढता है और उसे 10.5 नंबर की जूते मिल भी जाते हैं, लेकिन जब उसने उन जूतों को पहना तब उसका रूप नहीं बदला। इसे देखकर वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि ये क्या हुआ, मेरा रूप क्यों नहीं बदला। अब थोड़ी बहुत सोचने के बाद उसे याद आया कि उसने उन जूतों को अपने पिता की मशीन से सिला था। तो वह उस मशीन को लाता है और उसमें किसी और की जूते को सिलता है। अब उस पुरानी मशीन से जूते सील कर जैसे ही वह उन जूतों को पहनता है वह उस जूतों की मालिक की भेस में आ जाता है, जिसके बाद वह कई सारे जूतों को टांगे लगाकर उन्हें पहन कर देखता है क्योंकि उसे ऐसा करने में मजा आ रहा था। अब ऐसे ही जूते बदलते बदलते एक समय वह एक बूढ़े आदमी की जूता पहन लेता है जिसका चेहरा दिखने में बहुत डरावना था। अब ये रूप लेकर जैसे ही वह शीशे के सामने आता है उसकी फट जाती है। फिर उसकी दिमाग में कुछ अजीब ख्याल आता है। वह एक लड़की की हाई हील्स को टांगे लगाकर उन्हें पहन के देखता है। अब जैसे ही वह उन हाई हील्स को पहनता है वह उस लड़की की रूप में आ जाता है, लेकिन ये जूते किसी जवान लड़की की नहीं थी। फिर भी मैक्स को उसका ये रूप काफी पसंद आता है। फिर वह एक बूढ़े आदमी की रूप लेकर नाई की दुकान पर जाता है, ये चेक करने के लिए कि कोई उसे पहचान पाता है कि नहीं। लेकिन नाई उसे जरा सा भी पहचान नहीं पाता, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। इसके बाद वह अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगता है। वह रूप बदलकर महंगी महंगी होटलों में जाकर खाना खा लेता था और जब बिल देने की टाइम आता था तब वह वॉशरूम में जाकर अपनी रूप बदलकर वहां से चुपचाप निकल आता था। अब एक दिन जब वह सड़क से गुजर रहा था तब उसकी नजर एक अमीर आदमी की गाड़ी के ऊपर जाता है। उसे वह गाड़ी पहली नजर में ही बहुत पसंद आ गया था, इसलिए वह उस आदमी का पीछा करने लगता है। फिर वह उस गुंडे की रूप लेकर उसके पास जाता है और उस अमीर आदमी से उसके जूते मांगता है, जिस पर आदमी उसे फटाक से अपनी जूते उतार कर उसे दे देता है क्योंकि ये आदमी उस गुंडे को जानता था और उससे बहुत डरता भी था। लेकिन ये बात मैक्स को पता नहीं था। फिर वह उसकी गाड़ी को लेकर पूरा शहर
शहर घूमता है और ऐसा करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। आगे वह अपने घर जाता है जहाँ वह अपनी बूढ़ी माँ से मिलती है जिससे वह बहुत प्यार करता है। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी और आजकल वह बहुत बीमार रहने लगी थी। मैक्स अपनी माँ से पूछता है, माँ, अगर जिंदगी में आपको किसी के जैसा बनने का मौका मिलता तो आप क्या बनते? जिस पर उसकी मोम उसे कहता है, कुछ नहीं बनता बेटा, मैं तुम्हारी माँ बनकर ही खुश हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे डैड के साथ रहना पसंद करता, लेकिन अब जब तुम्हारी डैड इस दुनिया में नहीं रहे तो ये चीज मुमकिन नहीं है। अगले दिन मैक्स जब अपनी दुकान में था तब उसकी दुकान में एक खूबसूरत सी लड़की आती है अपने बॉयफ्रेंड की जूते ठीक करवाने के लिए। मैक्स उसे देखते ही रह जाता है। मैक्स उससे वह जूते ले लेता है और जल्द ही ठीक कर देने की वादा करता है। फिर शाम को उस लड़की की दी हुई जूतों को ठीक करके वह खुद ही उन्हें पहन लेता है और उसकी बॉयफ्रेंड की रूप लेकर उस लड़की की घर पहुंच जाता है जहां पर वह लड़की बाथरूम में नहा रही थी। अब लड़की मैक्स को अपना बॉयफ्रेंड समझकर उसे अंदर बुलाती है, लेकिन तभी मैक्स को याद आता है कि जूते उतारने पर वह अपनी असली रूप में वापस आ जाएगा, तो किसी तरह बहाना बनाकर वह वहां से भाग आता है। फिर वह अपनी दुकान में जाकर अपने डैड की जूतों पर टांगे लगाकर उन्हें पहन लेता है, जिससे वह भी बिल्कुल अपने डैड जैसा दिखने लगता है। फिर वह अपने पिता की रूप लेकर उसकी मॉम के पास आता है। उसकी मॉम अपने हस्बैंड को दोबारा जिंदा देखकर हैरान और परेशान रह जाती है, पर वह बहुत खुश भी होती है। इसके बाद ये दोनों एक साथ डिनर करते हैं, जो उसकी मॉम की आखिरी ख्वाहिश थी। ये सब हो जाने के बाद मैक्स अपनी मॉम को अपने कमरे में सुला देता है और अपने डैड के जूते उतार कर वापस अलमारी में रख देता है। अगली सुबह जब वह अपनी मॉम को जगाने गया तो उसने देखा उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ ही समय में सारा की मौत की वजह से काफी लोग आ जाते हैं और मैक्स इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता। मैक्स को लगता है कि उसकी माँ की मौत की जिम्मेदार वह खुद ही है। अब मैक्स को उदास देखकर जिम्मी मैक्स से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स इतना दुखी था कि वह बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अपनी माँ को खोने के बाद भी मैक्स अगले दिन काम करने दुकान पहुंच जाता है। दुकान में आने वाला सबसे पहला कस्टमर होता है नाल्डो, यानी कि वह गुंडा। वह यहाँ पर उसके जूते वापस लेने आया था, लेकिन मैक्स उसे बताता है, मुझे वह पर्ची दो जो मैंने तुम्हें रसीद की तौर पर दी थी। जिस पर गुंडा कहने लगा, पर्ची? कौन सा पर्ची? मेरे पास कोई पर्ची नहीं है। तब मैक्स कहता है, अगर तुम पर्ची नहीं दिखाओगे तो मैं इतने सारे जूतों में से तुम्हारा जूता कैसे ढूंढ दूंगा? अब ये बात सुनकर गुंडा भड़क जाता है और बोलता है, अगर तुमने शाम तक मेरे जूते नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी ऐसा हसर करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। और वह साथ ही साथ उसकी बेइज्जती भी करता है। फिर नाल्डो के जाने के बाद मैक्स तय करता है कि वह अपनी बेइज्जती की बदला लेगा, इसलिए मैक्स रूप बदलकर चुपचाप नाल्डो की पीछा करने लगता है। रास्ते में मैक्स को पता चलता है कि नाल्डो तो एक बहुत बड़ा गुंडा है जो कि लोगों को डरा धमका कर उनकी पिटाई करके अपनी जिंदगी चलाता है। कुछ देर बाद नाल्डो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जल्द ही अपने साथियों के साथ बाहर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैक्स नाल्डो की रूप लेकर उसकी घर पर जाता है। अब मैक्स नाल्डो के घर से कीमती चीजों को ढूंढने लगता है, लेकिन अंदर उसकी गर्लफ्रेंड होती है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी। नाल्डो का गर्लफ्रेंड नाल्डो के घर को खाली कर रही है क्योंकि वह नाल्डो से तंग आ चुकी थी। अब अकेले होने पर मैक्स पूरे घर की तलाशी करने लग जाता है और जल्द ही उसे एक सूटकेस मिलता है जो खतरनाक हथियारों से भरा हुआ था। अब मैक्स उनमें से एक बंदूक उठाता है और गलती से खुद पर ही यूज कर लेता है, जिससे उसे जोर की झटका लगता है और वहीं पर वह बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तब वह वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर असली नाल्डो आ जाता है। अब असली नाल्डो अपने बहरूपी को देखकर हैरान हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वह उसे मारने लगता है, लेकिन मैक्स अपने साथ बेहोश कर देने वाली बंदूक लाया था जिससे नाल्डो को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद असली नाल्डो को होश आता है और वह खुद को कुर्सी पर बंधा हुआ पाता है। जल्द ही मैक्स उसके पास आता है और इस बार मैक्स एक बच्चे की रूप में आया है। मैक्स नाल्डो को धमकाते हुए कहता है, तुमने अपनी कीमती चीज को कहाँ छुपाई है, ये मुझे बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अब नाल्डो के पास भी कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वह मैक्स को एक खुफिया तिजोरी के पास लेकर जाता है जिसके अंदर बहुत सारे कीमती घड़ियां पड़ी हुई है। उसी समय नाल्डो के घर के बाहर कुछ आदमी आते हैं और पता लगता है कि ये लोग नाल्डो की साथी है। शुरू में मैक्स को लगता है कि वह अब पकड़ा जाएगा, लेकिन जब नाल्डो बोलता है कि मेरे ये आदमी मुझे लेने आए हुए हैं क्योंकि मुझे किसी से बहुत सारे पैसे लेने हैं, ये बात सुनकर मैक्स अपना रूप बदलकर नाल्डो बन जाता है और फिर असली नाल्डो के गुंडों के पास चला जाता है। एक तरफ मैक्स नाल्डो बनकर बाहर घूम रहा होता है और दूसरी तरफ असली नाल्डो घर पर बंधा हुआ है। रास्ते में नाल्डो का एक साथी मैक्स को बोलता है, बॉस, मेरे पास आपके लिए हैरान कर देने वाला एक तोहफा है। फिर वह लोग मैक्स
मैक्स को एक खुफिया गराज में ले जाते हैं। वहाँ पर नोल्डो के बहुत सारे गुंडे थे और वह गुंडे किसी पैट्रिक नाम की आदमी की पिटाई कर रहे होते हैं, क्योंकि पैट्रिक उनकी यहाँ से चोरी करता था। सारे जगह खून खराबा देखकर मैक्स घबरा जाता है और जल्द ही बाथरूम में चला जाता है। फिर थोड़ा शांत होने के बाद वापस बाहर आता है और अपने आदमियों से बोलता है कि इस पैट्रिक को छोड़ दो। साथ ही साथ मैक्स उन्हें कहता है कि सभी को तो दूसरा मौका मिलना चाहिए है ना। अब नाल्डो की ये बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नाल्डो कभी भी ऐसे बातें नहीं करता था। वह तो अपने शिकार को कभी छोड़ता ही नहीं था, लेकिन मैक्स के बोलने पर सभी लोग पैट्रिक को छोड़ देते हैं। अब इस सब के बाद मैक्स और उसके गुंडे अपने काम पे निकल जाते हैं और जल्द ही किसी बड़े घर में पहुंचते हैं। ये बड़ा घर इतनी सारी जमीनों के मालकिन एलन ग्रीनवॉल्ड की है। बिना कोई देरी किए एलन लाखों रुपए से भरा बैग मैक्स को पकड़ा देती है। एलन मैक्स को बोलती है कि इतने सारे पैसों के बदले में तुम्हें मेरे दुश्मन को जान से मारना होगा। अब मैक्स ऐसे नाटक करता है कि वह सब कुछ जानता है और फिर बड़े जोश के साथ वहाँ से चला जाता है। हालांकि जब मैक्स रूप बदलकर नाल्डो की घर पर पहुँचता है, तब असली नाल्डो बंदूक लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। असली नाल्डो उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स समझदारी दिखाते हुए अपना एक जूता उतार देता है। ऐसे करते ही मैक्स अपनी असली रूप में आ जाता है और ये देखकर नाल्डो बहुत घबरा जाता है। वह सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मौके की फायदा उठाकर मैक्स भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वह एक नुकीली चीज को नाल्डो की गले में घुसा देती है, जिससे नाल्डो बहुत घायल हो जाता है और मैक्स वहाँ से बच निकलता है। लेकिन जब वह घर वापस आता है, अब उसे सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा क्राइम कभी नहीं किया था। इसीलिए दूसरे दिन सुबह वह सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने। अब मैक्स पुलिस को सारी बात बताकर खुद को उनके हवाले कर देता है, लेकिन जब पुलिस वाले उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करने उस गुंडे के घर आए, तब वहाँ लाश तो दूर की बात, उसके खून का हल्का सा निशान भी नहीं मिलता, और तो और पैसे और वह कीमती घड़ियां वहाँ से गायब हो चुके थे। अब पुलिस वाले मैक्स को एक पागल समझने लगते, जिस पर मैक्स उन्हें कहता है कि सर, मैं आप लोगों को सच बोल रहा हूँ, लेकिन बिना कोई सबूत के पुलिस कुछ नहीं कर सकते, और मैक्स को एक पागल समझकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद मैक्स वापस से अपनी दुकान पर पहुँचता है और वहाँ टेबल पर पड़े पैसे और हथियारों को देखकर वह हका बका रह जाता है। अब मैक्स के साथ चल रही इन सभी चीजों से वह तंग आ जाता है और पैसे और हथियार उठाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी उसके पास जिमी आता है और उसे जाने से रोक लेता है। जिमी मैक्स से कहता है, दोस्त, तुम काफी समय से अजीब व्यवहार कर रहे हो और हमेशा दुकान से गायब क्यों रहते हो? लेकिन मैक्स उसकी सवालों के कोई जवाब ना देते हुए वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में मैक्स एक औरत का रूप लेकर एलन के घर पर पहुँचता है और झूठी कहानी बनाते हुए कहती है, नाल्डो आपका दिया हुआ काम पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए उसने मुझे पैसे वापस देने के लिए भेजा है। लेकिन एलन उसका ये झूठ पकड़ लेती है और अपने आदमियों को कहती है, तुम इसको मार कर बेहोश कर दो, और उसके आदमी यही करते हैं। उस रात जब मैक्स को होश आता है तो वह देखता है दो लोग उसे गाड़ी से कहीं ले जा रहे हैं। ये दोनों आदमी किसी की घर को जला देने की बात कर रहे थे और वह लोग ये भी कह रहे थे कि मैक्स को कैसे कैसे मारा जाए। अब ये सब सुनकर मैक्स अपनी बैग से एक जोड़ी जूता निकालता है और उन्हें पहन लेता है, जिससे वह एक मरे हुए आदमी की रूप ले लेता है। बस फिर किया था। मरे हुए इंसान को अपनी गाड़ी में देखकर वह दो गुंडे बहुत डर जाते हैं और इस सब के दौरान उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है और मौके की फायदा उठाकर मैक्स वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जब मैक्स अपनी दुकान पर पहुँचता है, तब उसका ध्यान कैमन के दिए एक पर्चे पर जाता है। पर्चे को देखकर मैक्स को याद आता है कि जिस आदमी के लिए कैमन अभी तक लड़ रही है, ये वही आदमी है जिसको एलन मर बना चाहती है। उस आदमी का नाम सोलोमन है। अब चिंता से भरा मैक्स कैमन के पास आता है और सभी बातें उसे बता देता है। रास्ते में जाते हुए कैमन बोलती है, एलन एक औरत है जो कि बिल्डिंग को तोड़कर एक बड़ी दुकान बनाना चाहती है। कैमन और भी बताती है कि एलन ने अभी तक बहुत सारे किरायादारों को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन सोलोमन ही एक ऐसा इंसान है जो अपनी घर खाली करने के लिए तैयार नहीं है। अब दोनों साथ में मिलकर सोलोमन की घर पर जाते हैं और उसे बताती है कि कैसे एलन तुम्हें मरवाना चाहती है। ये बात सुनने के बाद भी बूढ़ा सोलोमन कहता है, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस घर में मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। ये बात सुनकर कैमन को काफी बुरा भी लगती है, लेकिन जल्द ही मैक्स को एक अच्छा आइडिया आता है। अगले सुबह मैक्स सोलोमन का रूप बदलकर एलन से मिलने आता है। वह एक शर्त रखते हुए बोलता है कि मैं अपनी जगह खाली करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे
बहुत सारे पैसों के साथ साथ शिकागो जाने की एक टिकट भी चाहिए, क्योंकि शिकागो में मेरी बेटी रहती है, तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब एलन इस बात के लिए जल्द ही मान जाती है और सभी तैयारी में लग जाती है। उसी शाम एलन के भेजे हुए 2 गुंडे जेफरी और ब्रायन सोलोमन के घर पर आते हैं और सोलोमन को उसके मांगे हुए पैसे दे देते हैं। सभी लोग बिजी होने की वजह से मैक्स को उनके जूते छुपाने का मौका मिल जाता है। फिर वह अपने प्लान के मुताबिक काम करने लगता है। सबसे पहले मैक्स जेफरी का रूप लेकर एलन को कॉल करता है और बोलता है मैडम सोलोमन प्लान के मुताबिक यहाँ से जा चुका है। अब कुछ देर में असली जेफरी सोलोमन के घर पहुँचता है, इसलिए मैक्स ब्रायन का रूप लेकर जेफरी को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ असली सोलोमन असली ब्रायन के साथ इधर उधर घूम रहा होता है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एक पुलिस की ध्यान इस बात पर जाता है कि ब्रायन के पास हथियार है। अब अगले दिन रास्ते में कैमिन को एलन मिल जाती है और उसे बोलती है मैं बस अभी अभी सोलोमन से मिलकर आया हूँ। ये बात सुनकर एलन हैरान हो जाती है और सोचती है जेफरी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। एलन जल्दी से सोलोमन की घर पर जाती है और देखती है सोलोमन तो घर में ही है, असल में ये सोलोमन नहीं, ये आदमी मैक्स है। गुस्से में भड़की एलन बोलती है कि बूढ़े, अगर तुम इस जगह को खाली नहीं करोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगी। लेकिन अचानक ही पीछे की कमरे से कुछ रिपोर्टर्स बाहर आते हैं और अब पता लगता है कि ये सभी मैक्स की चाल थी। वह एलन के गलत कामों के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा था और उसको सबूत भी मिल जाते हैं। उसी शाम एलन को जेल में भेजने के बाद मैक्स और कैमिन मिलते हैं और वह दोनों जल्द ही साथ घूमने जाने की तय करते हैं। उसी रात आखिरी बार मैक्स नाल्डो की रूप लेकर नाल्डो की गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसे वह नाल्डो की कीमती घड़ियां उसे पकड़ा देता है ताकि वह इन घड़ियों को बेचकर अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर सके। उसी रात नाल्डो के घर से लौटते वक्त पैट्रिक और उसके आदमी मैक्स को नाल्डो समझकर उठा ले जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उनकी एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैसे ही मैक्स जागता है वह अपने आप को जिम्मी की दुकान पर पाता है। जिम्मी मैक्स को बोलता है एक्सीडेंट के बाद मैंने तुम्हें कार से निकाला था और फिर मैंने तुम्हें यहाँ लेकर आया था। अब मैक्स काफी कंफ्यूज्ड हो जाता है और जिम्मी से कहता है तुम हमेशा मेरे मदद करने में क्यों लगे रहते हो। इसके जवाब में जिम्मी अपने जूते उतारता है और अपने असली रूप में आ जाता है और यहाँ पर हमें इस मूवी की सबसे आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है। असल में जिमी ही मैक्स का पिता है, जिसका असली नाम अब्राहम है। वह अभी तक जिमी के रूप में छुप कर रह रहा था। मैक्स को इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए अब्राहम उसे कहता है मुझे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे बुरे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इसके बाद अब्राहम मैक्स को एक खुफिया कमरे में ले जाता है जहाँ बहुत सारे महंगे जूते रखे हुए थे। सभी के सभी जूते अलग अलग है, लेकिन ये सभी किसी न किसी खास आदमी के थे। इसके बाद अब्राहम बोलता है रूप बदलना हमारे खानदानी खून में है, और वह उसे और भी कहता है कि मैक्स बेटा अब तुम्हारी बारी है कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। फिर वह दोनों पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं जहाँ पर एक महंगी गाड़ी और एक ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा है। अब ये दोनों बाप बेटे उस कार में बैठकर ये सोचने लगते हैं कि ये मशीन कैसे बनाया गया होगा, और इसी के साथ ये मजेदार कहानी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो बस एक लाइक कर देना। मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ।